धर्म से जुड़ा हूं, ये मेरा सौभाग्य था। ये आप कल्पना कर सकते हो, जैसे आप लोगों का है, जन्म से मुझे जैन धर्म का कोई ज्ञान नहीं था। 15 साल के उम्र में मैं किसी रूप से प्रभाकर जी हमारे साथ थे, उनसे यहाँ जुड़े और फिर मैं राजस्थान चला गया। फिर पुरानी शिक्षा दीक्षा जो भी हुआ, फिर भाव जगा कि भाई शराब के लिए कुछ करना है। और 96 को जब मैं, देखिए कैसे ही हो गए, 96 को जब मैं दिल्ली चौमासा करने जा रहा था, उस समय हमारे क्या होता है, ये क्षेत्र ऐसा है कि व्यवस्था के बिना, राजस्थान गुजरात में तो भी कैसे भी व्यवस्था, बिहार का लोग व्यवस्था नहीं करते। कानपुर के पास गए तो हमारी जो गाड़ी थी उसका एक टायर बिगड़ गया। इस समय ये सुबोध भाई कानपुर के अध्यक्ष थे, संघ के अध्यक्ष थे। कानपुर जी को उस समय कोई इनका परिचय, मेरा कोई परिचय नहीं था। तो उस समय ऐसी बातें हुई कि भाई संघ को कहीं कैसे भी व्यवस्था तो करनी पड़ी। इन्होंने तुरंत नहीं टायर ला करके ना वो हमारी बिहार की व्यवस्था, तब से ये जुड़े। फिर दिल्ली गए ना, दिल्ली में वो निरंजन भाई मिले ना, धीरे इस गाड़ी को आगे बढ़ाया गया। और आज हम गौरव से कह सकते हैं कि 90% सराक लोग जैन धर्म को जानने लग गए। और इसको अगर 10%, 15% कम कर दें तो मानने लगे। जानने और मानने में थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि इतना जल्दी पूरा का पूरा बदलाव, श्रेय पूरा का पूरा हमारा निरंजन कपासी जी और पहली बात तो ये होगी। मैंने प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, लोगों का सहयोग। ये समझ लीजिए, एक उद्योगपति होने के बाद भी, अब कल्पना कीजिए, आज मेरे को कल परसों एक भाई ने कहा, क्योंकि शुरुआत के जितने भी हम यहाँ कार्यक्रम करा करते थे, सुबह को पता है, जितने सराकों को बुलाते थे उनको आने जाने के लिए व्यवस्था होती थी। लेकिन मैंने वो 93-4 की जो समाज की स्थिति थी, उसमें और आज आसमान जमीन का फर्क है। लेकिन ये कल्पना कीजिए, इन्होंने हमारे लिए गांव-गांव, देश विदेश में भीख मांगा। भीख का मतलब ये हुआ, भीख का मतलब ये नहीं कि मतलब जो फंड इकट्ठा करना था, जितना भी दिक्कत बनने का। अब देखोगे नाम लिखा है, कहीं बेल्जियम का नाम लिखा हुआ है, कहीं लंदन, समझे वाला ये लंदन का नाम लिखा हुआ है। ये सब के सब काम करने वाले। तो ये इस ऐसे करते करते हम यहाँ तक पहुंचे। और इसका परिणाम यह है कि अनेक गुरु भगवंत, मैं सबका अनुमोदन करता हूँ, अनेक गुरु भगवंत, अनेक समूह बॉम्बे के अलग अलग जगह के हमारे समाज में जुड़े। और आज कम से कम मेरे ख्याल से 50 से ऊपर मंदिर का निर्माण कराया गया। हर तरह का काम हो रहा है, हर तरह का ये हो रहा है। ऐसे करते करते हम यहाँ तक पहुंचे। इसलिए हम संपूर्ण सराक समाज, जिन्होंने भी इस संस्था को, जिन्होंने भी सराक संगठन को आगे लाने में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग दिया है, सबको हम खूब खूब अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। और उनकी जो हमारे साथ एक लगाव सा रहा है सराक जाति के विकास। हमारे निरंजन कपासी जी कहते थे कि मैं गलती से लिखता हूँ कपासी, लेकिन मैं तो सराक। पिछले करीब 10 साल से मैं शारीरिक रूप से या कहो कि मानसिक रूप से कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में पीड़ित होने से मैं इस सराक समाज और सराक संगठन से थोड़ा
दूर रहने का प्रयास करता। तो ऐसा लगा कि बहुत किया, अब जो करना हो सराक लोग करेगा। अब मेरा काम, मेरा ड्यूटी जैसे होता ना, एक खेत होता है तैयार कर दिया, अब बीज बो दिया, अब उसमें पानी डालना, उसको बड़ा करना और उसमें फल आएगा। एक बार अभी बीच में वो किसी एक ने कहा, हमारा पुराना शिष्य जो पुराने जो सीरीजों में पढ़ा है, बोला कि महाराज आपने ही तो सब कुछ किया, लेकिन आज दूसरे लोगों का नाम बोला, तक गई नाम। मैंने कहा मेरे को मेरे नाम की जरूरत। उस समय मेरे को याद आया, आप लोग शायद इतिहास पढ़े तो देखा होगा, शास्त्री जी का एक वचन है, शास्त्री जी का एक है, लाल बहादुर शास्त्री। किसी ने पूछा कि आप इतना ज्यादा सक्रिय हैं, लेकिन कहीं उस समय क्या होता था, किसी कुछ लोगों का प्रभाव कांग्रेस में था, शास्त्री जी का कहीं कोई लोग महत्व नहीं देते थे। किसी ने पूछा कि भाई आपका तो कोई नाम ही नहीं ले रहा है, तो उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया था कि किसी भी मकान का जो नींव का पत्थर होता है वह कभी दिखता नहीं है, लेकिन पूरा मंदिर या मकान जो है किसके ऊपर खड़ा रहता है? नींव। तो मैं तो एक नींव का पत्थर, मुझे जो करना था मैंने कर दिया। इसलिए मैं थोड़ा समय ये सोच रहा था, मेरा ये सोच था कि मैं अगर अलग हो जाऊं तो समाज किस दिशा में जाए, समाज क्या करता है ये मैं देखता हूं। लेकिन जब करीब 10 साल हो गए, 10 साल में देखा कि हमारा भटकाव, समाज का भटकाव चालू हो गया। कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, सब पार्टी जिसको बोलते हैं पार्टीबाजी, गुटबाजी चालू हो गया।